तो दोस्तों, जैसे कि इस समय आज के माहौल की अगर बात करें, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि कोविड-19 का पीरियड है, पैंडेमिक पीरियड है, आपके पास स्पेयर टाइम हमेशा की तरह अब तक की जिंदगी में जो भी आपने गुजारा उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप इस स्पेयर टाइम को थोड़ा सा और एक्साइटेड और इनकम ओरिएंटेड बनाना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप सोचते हो कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं सेफली अपने घर बैठकर कुछ खास टेक्निकल नॉलेज के बिना काम कर सकूं और कमा सकूं और फाइनेंशियली अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकूं, तो हाँ दोस्तों, ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है। बढ़ते जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ सुपर वन, एक अमेजिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके लिए आज के जो हम पहले टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे उसके बारे में हमसे बातचीत कर लेता हूँ। हमेशा की तरह हम बड़े ही आसान भाषा के अंदर एक बिजनेस प्लान को करेंगे। बिजनेस प्लान करने के साथ साथ में कुछ अपडेट्स करेंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस अगर हमें टाइम अलाउ करेगा तो वो भी करेंगे। रिव्यू और सजेशंस के लिए ओपन करेंगे फोरम को कि हम और आप एक दूसरे के साथ रूबरू हों, एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाए। कुछ रिव्यूज और सजेशन के साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे सब दोस्तों के दिमाग में, जहन में बड़े सारे हैं, तो उन्हें पूरा पूरा मौका मिलेगा कि वो सामने आए। सुपर डुअर्स कम्युनिटी बढ़ती ही चली जा रही है। लगभग हमारी कम्युनिटी में इस समय 28 लोग पिछले 7 दिनों के अंदर डेडिकेटेडली आकर अपने अपने एरियाज के अंदर एफर्ट्स करना शुरू कर चुके हैं। इनके क्या फायदे हैं, इनके क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या रिकॉग्निशंस हैं, क्या ऑनर है, क्या रिस्पेक्ट है, जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस किया उनके साथ बैठे वो आपको समझाएंगे कुछ प्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटी के बारे में के साथ में। फिलहाल हम बात कर रहे थे सुपर वन की। ये एग्जैक्टली अब बिल्कुल रेडी टू यूज हो चुका है दोस्तों। आप इसको गूगल प्ले और एप्पल स्टोर्स के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो डैप एप्लीकेशन है ट्रस्टवॉलेट वगैरह की, वो अभी इसी हफ्ते में रिलीज हो जाएंगी, लेकिन आप वॉलेट के रूप में ट्रस्ट वॉलेट की अपने वॉलेट्स को यूज कर सकते हो अपने इनकम की 2 सेकंड मैजिक के साथ में अवेल करने के लिए। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिक। ये बड़ा जरूरी होता है दोस्तों जानना कि आज का दौर है क्या। अगर आज के दौर को किसी एक शब्द में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि डिजिटल है जी, है ना। आज आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी मेरी हम सबकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस समय, वो रिक्वायरमेंट्स क्या बोलती हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, आपकी एंटरटेनमेंट की इच्छाएं, आपकी एक्सप्लोर, आपके आसपास के समाज में क्या हुआ उसके बारे में आप जानना चाहते हो, अगर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, सोशली एक्टिव रहना चाहते हैं, आपकी बिजली के बिल, आपके फोन रिचार्जेस, डीटीएच रिचार्जेस, अगर आप इन सब चीजों को परिपूर्ण करना चाहते हो, तो इस समय आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आप घर से बाहर निकले, लाइनों में लगे। आप पसंद करते हो कि अपने मोबाइल फोन में कोई एबीसी ऐप खोली और आपके सारे यूटिलिटीज पूरी हो जाएं। कहने का मतलब जाने अनजाने में हम लोगों ने अब डिजिटल क्रांति के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करके बहुत बड़े इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया है जाने अनजाने में। कुछ यही चीज सोची सुपर वन ने भी कि जो रोजमर्रा की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डिजिटल स्मार्टफोन के अंदर, अगर उसका कमर्शियली वर्जन बन जाए और उसको एक गेमिफाइड वर्जन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करते हुए अगर लोगों को जो रोज वो करते हैं वही करते करते कमाने का, अर्न करने का, फ्यूचर सिक्योर करने का मौका मिल जाए, तो बहुत बड़ी इकोनॉमिकल क्रांति लाई जा सकती है। एक बार एवरेज की अगर मैं बात करूं, आपके और हमारे सारे सब लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर लगभग 90 एप्लीकेशंस का एक एवरेज रहता है दोस्तों, राइट। अब इन 90 एप्लीकेशंस के अंदर से शायद 30 एप्लीकेशंस ही होंगी जो आप एक महीने में इस्तेमाल करते हैं, और 10 एप्लीकेशन तो जरूर ऐसी होती हैं जो एवरीडे हम और आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। जिसमें से ज्यादातर लोगों की कॉमन होती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ पेमेंट गेटवेज या यूट्यूब के वीडियो चैनल्स, यही सब चीजें होती हैं। मगर कभी सोचा कि इन सब चीजों को इस्तेमाल करके क्या हमें इसका कोई इकोनॉमिकल फायदा हुआ, कमर्शियल फायदा हुआ? हाँ, आपका नॉलेज बेस जरूर बढ़ा, लेकिन कमर्शियल फायदा आपको नहीं होता। ऐसी ही चीजों के कमर्शियल बेनिफिट को देखते हुए इंस्पायर हुआ है एक कॉन्सेप्ट वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, जिसको ओटीटी के अंदर आप लोग नेटफ्लिक्स के नाम से जानते हो। जी हाँ दोस्तों, सुपर वन इंस्पायर्ड है नेटफ्लिक्स से। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। नेटफ्लिक्स क्या है पहले मैं बता देता हूँ आपको। नेटफ्लिक्स एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसके आज फॉलो करते करते लगभग कई सारे और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके मोबाइल फोन के अंदर चैनल्स बन के आ गए हैं, एप्लीकेशंस बन के आ गई हैं, जहां पर आप कंपैरेटिवली थिएटर से ज्यादा कंटेंट्स को बड़े
चीप इकोनॉमिकल वे में और लेटेस्ट टू लेटेस्ट वेब सीरीज को इंस्टेंटली देख सकते हो। जरूरत से ज्यादा क्राउड इसके प्रति आकर्षित क्यों हुआ? कारण यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करके, अगर आपका कॉमेडी देखने का, कॉमेडी मेंटेन होने का इंटरेस्ट है, तो सिर्फ कॉमेडी के खुद सिलेक्ट करके अपनी मर्जी के शोज देख सकते हो, कंटेंट्स देख सकते हो। ये चीज थिएटर्स वगैरह में या टेलीविजन पे नहीं होती। वहां पर तो जो चीज शेड्यूल से आएगी आपको वही देखनी है, और बीच में अगर आपने मिस कर दी तो आप उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे जब तक वही टेलीकास्ट ना हो। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके कंट्रोल और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ऑन या ऑफ होता है या पॉज होता है। दूसरा इंस्पिरेशन जहां से लिया था सुपर वन ने, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉपुलैरिटी जो शो है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। मतलब एक पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल क्वेश्चन आंसर्स के साथ में खेलते खेलते कमाने का बहुत बड़ा मौका, जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हु wants to be the millionaire, और हिंदुस्तान से अगर आप इस समय बैठ के सेशन देख रहे हैं तो कौन बनेगा करोड़पति, श्री अमिताभ बच्चन जी जो होस्ट करते हैं, उनको सब लोग प्रचलित नाम से जानते हैं। ये ऐसा शो है जिसको हर फैमिली का इंसान अपनी फैमिली के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के, बुजुर्गों के साथ बैठ के देखना पसंद करता है, और साथ साथ में ये आपको मौका भी देते हैं कि घर बैठे बैठे कैसे आप कमा सकते हो। आप कौन बने करोड़पति के अंदर भी लाख रुपए तक रोज रोज के कमा सकते थे। यही है गेम ऑफ मनी। यानी कि गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर ऐसा बन जाए जहां पे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको नॉलेज अपनी पॉलिश करने का, नॉलेज बढ़ाने का मौका भी मिल जाए, और साथ में बहुत सारी कमाई और इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए, तो होगा ना अमेजिंग दोस्तों। बस तो फिर यूं समझ लीजिए, नेटफ्लिक्स को आप जानते हैं, सुपर वन इज द नेटफ्लिक्स ऑफ मोबाइल गेमिंग। नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर तो आप लोग सिर्फ मूवीज और वेब कंटेंट्स देख सकते हैं, लेकिन सुपर वन के अंदर आप इन सब चीजों का गेमिफाइड वर्जन, जो भी आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट का है, उन वर्जन्स के ऊपर अपना, चाहे कैटेगरी म्यूजिक की हो, चाहे मूवीज की हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे फिटनेस की हो, चाहे आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आपकी जिस भी फील्ड में रुचि है उस फील्ड में अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते चले जाएं, और साथ साथ में सही आंसर देते देते कमाते भी चले जाएं। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि गेमिंग इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि एवरीवन प्लेज, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, होम लेडी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी इंसान हो, इस समय खेलना और समय गुजार पास करने के लिए होना जरूर पसंद करता है दोस्तों। एक ऑन एवरेज की अगर बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, हम सब लोग कैंडी क्रश, पोकेमॉन, फोर्टनाइट जैसे गेम्स को अच्छे से पहचानते हैं, राइट? लेकिन कभी सोचा है कि आप इसको फ्री में डाउनलोड करते हो तो इसका फायदा कैसे होता है, कमाई कैसे होती है? मैं आपको बताता हूँ। कैंडी क्रश जो हम सबके मोबाइल में जरूर मिलती है, ये आज मार्केट का $6 बिलियन एक्वायर करते हैं दोस्तों। अगर ज्यादा पुरानी बात ना करूं, फोर्टनाइट की अगर बात करूं, कई सारी गेम्स आती हैं इनकी, मात्र 2 साल पहले 2018 में ये लाइव हुए थे, और आज एपिक गेमिंग की तरफ से $15 बिलियन टोटल मार्केट का कवर अप करते हैं। तो कहने का सिर्फ निष्कर्ष इतना था यहाँ पर कि अगर एक गेम एक प्लेटफॉर्म पर लाइव होके इतना बड़ा मार्केट रेवेन्यू क्रिएट कर सकती है, तो सोचो दोस्तों, अगर एक ऐसी लाइब्रेरी आ जाए जहां पे ये सारे हिट कंटेंट्स के साथ साथ में कुछ एक्सक्लूसिव सुपर वन की न्यू टेक्नोलॉजी वाली गेम्स हो, एंटरटेनमेंट के माध्यम हो, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली ओरिएंटेशन के बीच में बैठकर करने वाले काम हो, तो फिर कितना मजा, कितनी बड़ी मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। काम कैसे होगा? मैंने बोला कुछ एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है ना, मैं आपको उससे भी अवगत करवाता हूँ सिस्टम कैसे काम करेगा। एग्जांपल देता हूँ आपको। 10 क्वेश्चंस आएंगे, हर 10 से 15 सेकंड्स के अंदर आपको इसके इंस्टेंट आंसर्स देने हैं। सारा कुछ ब्लॉकचेन रैपिड 2 सेकंड मैजिक में काम करेगा, इंस्टेंट काम करेगा, कोई होल्डिंग पैटर्न की का वेट करने की जरूरत नहीं। आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों, और आप जो इमेजेस वगैरह आप देखेंगे वो आपको एक्साइट करने के लिए कोई एक फिक्स इमेजेस नहीं आएंगी, ये भी एनिमेटेड इमेज विद स्पेशल साउंड इफेक्ट्स आते चले जाएंगी। करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स आपको इंस्टेंटली तभी मालूम पड़ेंगे। टोटल कंट्रोल, गेम रोकने का, गेम आगे चलाने का, होल्ड करने का, दोबारा शुरू करने का, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेने का। अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट आपके सामने आ गया जो आपके ट्रस्ट का नहीं है तो उसको स्किप करने का, बाईपास करने का टोटल कंट्रोल आपके पास होता है, जो आपको इंश्योर करता है
कि सुपर वन प्रोजेक्ट किसी भी तरीके की बैटिंग गैम्बलिंग जैसी अनफॉर्चुनेट चीजों को प्रमोट नहीं करता, ऑनर नहीं करता। ये एक ऐसा फैमिली ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है कि आप घर बैठे बैठे अपने फैमिली के हर शख्स के साथ बड़े आराम इत्मीनान के साथ बैठ के शेयर कीजिए और साथ मिलके ऑपरेट कीजिए। सिर्फ दो ही थिंग होंगी जब आप इसको ऑपरेट, दो ही चीजें होंगी, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। जो भी होगा इंस्टेंटली होगा क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर है, और जो जीतेगा, जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंस्टेंटली आपके एक्सटर्नल वॉलेट्स में ट्रांसफर, जहां भी आपने कन्वर्ट किया हुआ है वहां पर आता चला जाएगा दोस्तों। जो भी इसके अंदर डेटा और कंटेंट्स हैं, जो इमेज वैल्यूज आपको मिलेंगी वो भी इंस्पायर्ड है फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े टाइकून्स के दिग्गजों के की तरफ से। इसका मतलब आपको हाई क्वालिटी एचडी कंटेंट्स मिलेंगे सारे के सारे, जो अमेजिंगली आपको एक्साइट भी करेंगे और एंटरटेन भी करेंगे दोस्तों। एग्जांपल के साथ आपको रूबरू करवाता हूं। वैसे 1 सितंबर 2020, कमिंग 1 सितंबर 2020 आप इसको प्रैक्टिकली फील भी कर पाएंगे। मानिए आप इंटरनेशनल पॉप पॉप से सिंगिंग के बारे में नॉलेज रखते हो, आपको पता होगा ये लेडी कौन है, तो क्वेश्चन आएगा इज इट रिहाना द फेमस पॉप सिंगर। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपने यस या नो किया, जो भी आपका आंसर था करेक्ट था तो यस हो गया, गलत था तो नो हो गया। इंस्टेंटली आपके सामने रिजल्ट आ गया, इंस्टेंटली आपके सामने जितने भी पैसे थे बन के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, और आपका दिल कर रहा है खेलते चले जाएं, क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी गेम्स और कंटेंट्स आपके सामने आएंगे, आपने बिल्कुल बेझिझक होकर इसलिए ओपन करना है, कहीं पर भी बैठकर, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे थिएटर हो, चाहे फैमिली के बीच में खाना खाते खाते आप खोल रहे हो, क्योंकि हर कंटेंट लीगल ओपिनियन बर्ड एंड बर्ड के साथ और स्टेटमेंट फ्रॉम गेटी इमेजेस से अप्रूव्ड है। कहने का मतलब मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूं कि किसी भी कंटेंट से, किसी भी धार्मिक माइथोलॉजिकल भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कंटेंट बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल बेझिझक रहें। आप अपने कोई भी ताश वगैरह की चीजें नहीं आएंगी कि अपने फैमिली के सामने बैठने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो। आप इस चीज को बकायदा जहां मर्जी बैठकर अपनी फैमिली बुजुर्गवारों से शेयर कर सकते हैं। इस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है दोस्तों। अब कहने का मतलब ये एक ऐसा अमेजिंग अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, दिलचस्पी रखते हो, उस दिलचस्पी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के मौके के साथ साथ आपको एक एडवांटेज मिलता है बहुत सारी चीजें एक्साइटिंगली जीतने का। जैसे ट्रिप्स हो जाएंगे, आपके नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल की तरफ से कूपन्स हो जाएंगे, आपके गैजेट्स, मोबाइल और नोटबुक्स हो जाएंगे हाईली ब्रांडेड, आपको कई पार्क और थीम्स पार्क जाने के टिकट्स वगैरह मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइट रहता हूं हमेशा, $1 मिलियन इन 2 सेकेंड्स तक बनाने का मौका देता है आपको सुपर वन। अमेजिंगली बहुत एक्साइटिंग हो रहा है धीरे धीरे। फायर इज ऑन हाई। कुछ समय बाद आपको भी मेरी तरह मोबाइल में देख के एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा जो इस समय आप देख रहे हो। बिलीव में आप भी ऐसे ही सोचने वाले। अब लोग सोचेंगे जी ये जो एप्लीकेशन है या जो मैं बता रहा हूँ ये किन लोगों के लिए है, तो मैं ये बताऊंगा कि सुपर वन ने एवरीवन्स इंटरेस्ट, हर इंसान की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट पर काम किया है। यही कारण है कि इनको 8 साल लग गए, 8 लॉन्ग ईयर्स। आज आपके सामने जो सुपर वन बन के प्रोडक्ट आपके हाथ में है, ये कोई 2 4 6 महीने पुराना नहीं है दोस्तों। 8 साल लगे हैं इसको यहां तक बनने में। पूरा ख्याल रखा गया है कि कोई भी असामाजिक कंटेंट ना हो। पूरा ख्याल रखा गया है कि आप एक टीनेजर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जॉब ओरिएंटेड बंदे हो, बिजनेसमैन हो, बुजुर्गवार हो, एक्स सर्विसमैन हो, आप कोई भी हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए भी है। राइट। अब एग्जांपल लेता हूं, ज्यादातर जो तबका होता है उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, तो स्पोर्ट्स में कैसे काम करेगा? कुछ लोगों को फार्मूला रेसिंग में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को टेनिस में, कुछ को क्रिकेट में, कुछ को बास्केटबॉल में, कुछ को बॉक्सिंग में, कुछ को बाउलिंग में, कुछ को बार्सिलोना में, है ना। हर इंसान को हर चीज पता हो जरूरी नहीं है। तो अपने स्पोर्ट्स के इंटरेस्ट को आप पर्टिकुलर क्लिक करके आगे बढ़ाते चले जाएं, हायर डिफिकल्टी लेवल्स पर जाते चले जाएं, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते चले जाएं, साथ में कमाई का जरिए बना चले जाएं। अगर सही आंसर देंगे तो कमाई होगी, गलत आंसर देंगे तो नॉलेज बढ़ेगी। हर जगह से आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे दोस्तों। इस चीज का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। एनीवेज, स्पोर्ट्स की सिर्फ यही बात नहीं है कि आपका इंटरेस्ट है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्पोर्ट्स के अंदर मर्चेंडाइजिंग और एडवर्टीजमेंट की वजह से बहुत मोटा रेवेन्यू कमाया भी जाता है और खर्च भी किया जाता है। राइट।
अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, कई स्पोर्ट्स लवर्स का या क्रिकेट लवर्स टी शर्ट्स खरीद लेते हैं, कोई इवेंट के टिकट्स हैवी रेट्स पे खरीदते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके सिग्नेचर किए हुए आर्टिकल्स को खरीदते हैं, है ना, ऑनलाइन चैनल्स के ऊपर जाकर उनके लिए बल्क बाइज करते हैं। इन सब चीजों की मर्चेंडाइजिंग का भी प्रावधान पूरी तरीके से सुपर वन के अंदर भी आपको अंडर वन रूफ मिलेगा दोस्तों। एनीवेज, हर वो इंसान जो जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो, मेरे ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जो स्पोर्ट्स से ज्यादा एक्साइट होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ, हॉलीवुड में क्या हुआ, आने वाले आसपास के देशों में क्या हुआ, है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या हुआ। तो हर इंसान जिसका स्पोर्ट्स में अगर रुचि नहीं है तो उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट चाहे किसी भी फील्ड में हो, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। अब लोग बोलते हैं कि स्पेशली खासकर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सबसे ज्यादा मजा किसको आने वाला है, तो मैं बोलता हूँ मजा तो सबको आने वाला है दोस्तों, लेकिन मिलेनियल्स वो लोग हैं जो इस मजे के साथ साथ में कमाएंगे बहुत कुछ। अब ये मिलेनियल्स कौन होते हैं? मिलेनियल्स हर वो इंसान आपके और मेरे बीच में बैठा हुआ है दोस्तों, जो इंसान बाकियों के मुकाबले मोबाइल पर थोड़ा सा ज्यादा समय गुजारता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं एक्टिव लोगों की बात करूं तो ये वो लोग हैं दोस्तों जो 20 से 40 साल की उम्र में होते हैं और सबसे ज्यादा सोशल कम्युनिटी के अंदर एक्टिव होते हैं। कुछ लोग सच बोलकर, कुछ लोग झूठ बोलकर, कुछ लोग अपने आप को फीमेल दिखाकर, कुछ लोग अपने आप को फेक प्रोफाइल बनाकर मेल दिखाकर, कुछ लोग अपनी एज अंडर 20 बताकर, है ना, ये सब करते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात है, सब करते हैं। तो ये कम्युनिटी सबसे ज्यादा इस समय इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन इन डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट करती है। कैसे, अगली स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल मैं बताना ये चाहता हूं कि टोटल मिलियनर्स की अगर हम बात करें तो आपके और मेरे आसपास के सर्कल के अंदर लगभग 2 बिलियन मिलियनर्स इस समय हैं, जो दिन में 7-8 घंटे लगे रहते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर, कभी व्हाट्सएप में, कभी मूवीज में, कभी चैटिंग में, कभी बैटिंग में, कहीं ना कहीं लगे रहते हैं दोस्तों, राइट। अब इसका अगर मैं कमर्शियल एस्पेक्ट आपको बताऊं तो लगभग $350 बिलियन की ये मार्केट है, जिसके अंदर सिर्फ गेमिंग के पोर्शन को अलग करें, क्योंकि मोबाइल में और सब कुछ भी किया जाता है, गेमिंग को अगर हम अलग करें तो $140 बिलियन की ये मार्केट है, जिसके जिन्होंने जाने अनजाने में एडवर्टीजमेंट की एक ऐसी इंडस्ट्री है $210 बिलियन की, जिसको पॉपुलर कर दिया है, जिसको बहुत बड़ा कमाने का मौका दे दिया है दोस्तों। अगर मैं इसको और एक एवरेज की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू का 60% जो इस समय आंकड़ा खड़ा किया जा रहा है वो सिर्फ मोबाइल से खड़ा किया जा रहा है, जो कि $160 बिलियन है 2025 तक इस समय, जो कि आंका गया है, देखा गया है। और ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 2025 में $305 बिलियन तक जाने वाला है दोस्तों। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये आपका आकर्षण का केंद्र बनाना है कि कितनी बड़ी इस समय पोटेंशियल मार्केट हमारे और आपके हाथ में है। ये प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च में आपके और हमारे हाथ में है, जहां पे हमें कुछ खास नहीं करना, कोई हैवी 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 10,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। करना क्या है वो हम आगे समझेंगे मैजिकल तरीके से, क्योंकि चीजें बड़ी आसान और एडवांस हो गई हैं। अभी तक आपको किसी भी गेमिंग वर्जन के अंदर पेड वर्जन यूज करने के लिए अगर जाना होता था तो 2019 तक आप बेटा वर्जन को प्रेफर करते थे, जिसको आप बहुत हाई क्लास वर्जन बोला हम लोग समझते थे स्मार्टफोन्स के अंदर, राइट। इसकी कैपेसिटी लगभग 25,000 प्लस पेयर्स और 1 मिलियन गेम्स ये होल्ड करते हैं, 190 ऐप स्टोर्स के ऊपर अवेलेबिलिटी के साथ में। अब 2020 विल बी द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन और नेक्स्ट एरा इन द इंडस्ट्री ऑफ मोबाइल गेमिंग। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट वर्जन है, यानी कि स्वाइप बेस्ड मैजिक, स्किल बेस्ड अर्निंग, फैंटेसी गेमिंग की जगह स्किल बेस्ड गेमिंग, जितनी भी असामाजिक चीजें थी, है ना, उन सबको, बैटिंग को, जुए को दूर करके एक पॉलिश्ड और फैमिलियर गेम्स के साथ में आगे बढ़ने का जो टोटल मौका, जिसको आप सोशली कनेक्ट होके, मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपके चैट बॉक्सेस, आपके सोशल एक्टिविस्ट, आपकी गेमिंग्स, आपका इंटरनल प्राइवेट रूम्स, आपके चैट बॉक्सेस, आपके पेमेंट ट्रांसफर्स, आपके पेमेंट गेटवेज, सारा कुछ अंडर वन रूफ आपको ऑफर होना शुरू हो जाएगा। ये होगा नया रेवोल्यूशन। आपको मल्टीपल चीजों में काम करने के लिए मल्टीपल एप्लीकेशंस की अब जरूरत नहीं है। आपकी ट्रैवलिंग की, आपकी शॉपिंग की, आपकी कैसी भी रिक्वायरमेंट क्यों ना हो, आपको एक ही जगह पर सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। दैट इज योर ओन ऑफिस वर्जन, योर ओन डेस्कटॉप वर्जन, आपका अपना अकाउंट जो सुपर वन में है। अब पावर क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की? ये वो पावर है जो आपको मौका देती है अपने स्मार्टफोन्स, अपने गैजेट्स, अपने इंटरनेट, अपने डिजिटल माध्यम से सारी दुनिया से रैंडमली कनेक्ट होने का, जिनसे शायद कभी आप मिल नहीं पाए और मिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनके साथ में बहुत बड़ा व्यापार अर्जित करने का मौका खड़ा होता है। कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जो आपके माइंडसेट की तरह ही हैं,
राइट, लेकिन उनसे मिलने का मौका कैसे मिलेगा? मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा लोग इस समय एक्टिव हैं 20 से 40 साल की उम्र वाले सोशल के ऊपर, जो लोग अपने जेंडर को, अपनी एज को वेरिएट करके अपनी सोशल कम्युनिटी को बढ़ाते हैं दोस्तों, राइट। ये लोग कहाँ एक्टिव हैं? मीट मी जैसी एप्लीकेशन, फ्रेंड्स मी, चैट मी जैसी एप्लीकेशंस के ऊपर, जहां पे दो अनजान लोग एक दूसरे की ऑनलाइन प्रोफाइल से मैच करते हैं, उनकी मेंटल स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, वो बातचीत शुरू करते हैं, वो अलग अलग ऑनलाइन गिफ्ट्स खरीद खरीद के एक दूसरे को देते हैं और पैसा खर्च करते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ी एक इकोनॉमिकल डिजिटल मार्केट है जिसको कवर करने के लिए सुपर वन ने भी अपने अंदर ये एक फैसिलिटी बना दी है। आपका कॉमन सेम माइंडसेट वाले इंसान, वो चाहे किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कंट्री में हो, मानो आप एक गेम प्ले कर रहे थे, आप एक सब्जेक्ट के अंदर थे बॉलीवुड के अंदर, वही कोई सब्जेक्ट के अंदर कोई कनाडा से भी इंटरेस्टेड था, आप दोनों का माइंड मैच हुआ कि एक ही गेम दोनों खेल रहे हो, आप दोनों चैट बॉक्स पे कनेक्ट हो गए, ऑटोमेटिकली आपकी बातचीत शुरू हुई, आपकी दोस्ती बढ़नी शुरू हुई, आपने मिलकर टूर्नामेंट अरेंज करने शुरू कर दिए लोगों के लिए, प्राइवेट में आकर अपने गेम्स कंबाइनली प्ले करने शुरू कर दी और साथ में रिवॉर्ड जीतने शुरू कर दिए। हो सकता है सुपर वन से आपको मौका मिले कि आप अपने इस ऑनलाइन दोस्त के साथ में 2-4 दिन का एक सिंगापुर का क्रूज जीत लें या विनिंग कर लें। तो पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है दोस्तों। स्काई इज द लिमिट विद सुपर वन। सिर्फ करना क्या है, हम उसके ऊपर आते हैं। आपने सीखते सीखते, ट्रेनिंग लेते लेते, ट्रेनिंग देते देते, लोगों को सिखाते सिखाते बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते चले जाना है। और एक बहुत बड़ा आपको मौका मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर ही नहीं, एक एडवर्टीजमेंट व्यूअर बनकर भी कमाने का। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स किसी भी एप्लीकेशन की, किसी भी कंपनी की जो प्रोफाइल आज आज जो बनती है, उसकी वर्थ उसके पैसे से नहीं बनती, उसकी वर्थ उसके यूजर बेस से बनती है। एग्जाम्पल्स अमेजॉन, फेसबुक, व्हाट्सएप, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो उनकी कम्युनिटी की वजह से उनकी वर्थ डिफाइन होती है, राइट। जब सुपर वन के पास भी एक हेवी कम्युनिटी आ गई है, जो लॉन्च से पहले 151 कंट्रीज के अंदर ओवर पॉपुलर हो चुका है, तो सोचो लॉन्च के बाद मार्केट में कितना धमाल करने वाला है ये प्रोजेक्ट। एनीवेज, तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए इनको हायर करेंगे कि भाई मर्सिडीज का मेरा मॉडल है, दिसंबर में लॉन्च होने वाला है, अगर इस मॉडल के ये 5 क्वेश्चन का आंसर जो लोग देंगे सुपर वन के ऊपर जाके, जो सर्वे अटेंड करेंगे, क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उनको 3 टिकट्स हैं। या हो सकता है हमारा पहला लाइव ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी आपको चाबी मिल जाए सुपर वन से। क्वाइट पॉसिबल इन फ्यूचर, वो डिपेंड करता है। एनीवेज, अब करना क्या है, हमें गेमिंग क्रेडिट खरीदने क्यों है? क्योंकि दोस्तों अभी सिस्टम लाइव नहीं हुआ है, अभी हम और आप प्री लॉन्च में हैं। 1 सितंबर को अभी प्री डिफाइंड डेट मिली है जब इस सिस्टम का ऑफिशियल लॉन्च होगा। आज आपको गेमिंग क्रेडिट्स 90% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। और इसका मैं अगर कमर्शियल एस्पेक्ट की बात करूं तो एक गेमिंग क्रेडिट की आज की वैल्यू जो है वो 0.01 सेंट आंकी गई है, जो लॉन्च के दिन कंपनी से डिफाइन हो जाएगी $0.10, राइट, $0.10। और साथ साथ में एडिशनली ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एसआरएक्स टोकन, कंपनी के शेयर्स। ये कंपनी अपने ओनरशिप मॉडल में काम कर रही है ना, उसका मैजिक मैं आपको आने वाले साइड बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि गेमिंग क्रेडिट की हमें और आपको जरूरत क्यों है। गेमिंग क्रेडिट की पहला आपको फायदा ये है दोस्तों कि आज से ही रेडी टू प्ले है। जैसे ही गेम वर्जन आपके सामने आते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे उससे लाखों बनाइए, चाहे उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। दूसरा, ये काम करेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इन्विटेशन टूल बनके। इन्विटेशन टूल का मतलब, हो सकता है आपका कोई दोस्त दूसरी कंट्री बैठा हो, जैसे मैं दूसरी कंट्री बैठा हूँ, कभी मैं यूएई होता हूँ, कभी मैं नहीं होता हूँ। अब आपको मुझे कोई गेम बतानी है, कोई कॉन्सेप्ट बताना है, फोन कॉल सभी संभव नहीं हो पाती। और अगर किसी को समझाओगे, बोलेगा यार एक और चीज ले आया लॉकडाउन के पीरियड में, है ना, तो उससे बेटर क्या है, मैंने आपको क्रेडिट भेज दिया और आपको बोला कि भाई तेरे अकाउंट में ये 500 का वैल्यू का क्रेडिट है, इसको ओपन कर। और इसके साथ में मैंने एक मैच अरेंज किया हुआ है, अगले आधे घंटे के बाद में इस वाले रूम में आना है और तूने मेरे साथ खेलना है। आप दोनों ने खेला और 20 मिनट के बाद में आपने इसको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि जो हम लोगों ने टाइम पास करने के लिए ऐसे ही खेला, इसमें हमें मालूम पड़ा कि न्यू क्रिकेट के अंदर ये नए नए प्लेयर्स वगैरह आ गए हैं, नॉलेज भी बढ़ गई, और साथ में देख मेरे को $25 का इनकम हुआ। उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब वो भी बोलेगा कैसे करना है, नाउ ही विल कॉल यू अप, और धीरे धीरे आपकी सोशल कम्युनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड इज नॉट इनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट दोस्तों, क्योंकि हर इंसान को इसकी जरूरत है। ये मैं समझता हूं, आप भी समझने लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट के साथ में, राइट। अब
आपको दूसरा एडवांटेज, जितने भी लोगों के साथ में आपने इन्विटेशन करके अपना एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया, अपना प्रोजेक्ट शेयर किया, उन्होंने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वो जितनी बार भी बैटल्स खेलेंगे, चैलेंजेस देंगे या सुपर क्रेडिट्स बाई करेंगे और गेम्स खेलने के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए या अपने आगे दोस्तों को बांटने के लिए, एवरी टाइम यू विल बी बेनिफिटेड विद समथिंग, वो समथिंग की वैल्यू 1 से लेके करोड़ों रुपए है, जो मैं आपको कंपोजिट प्लान में एक्सप्लेन कर ही दूंगा अमेजिंगली। जो भी रेवेन्यू एसआरएस टोकन के रूप में आपको मिलता है, जो मैंने बताया शेयर्स, वो सारे के सारे शेयर्स कंपनी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से इंस्टेंटली आपके पास एवरी 10 मिनट डिस्क्लोज होते चले जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर कि भाई कंपनी ग्लोबली इतने प्रॉफिटेबिलिटी में, इतने एनरोलमेंट्स के ऊपर है। इसके बारे में हम कभी डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल करना क्या है, हमने आपने करना ये है दोस्तों कि हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाने के लिए एफर्ट्स करने हैं, जो कुछ लीडर्स ने किए थे पिछले 7-8 महीनों में। और रिजल्ट ये है कि आज लॉन्च से पहले 151 वूपिंग फिगर्स कंट्रीज के अंदर ये कम्युनिटी बढ़ चुकी है, जिसमें हम और आप भी इस समय हैं। और फिर भी हम लोग इस समय प्री लॉन्च में हैं, पूरी दुनिया खाली पड़ी है दोस्तों इस समय काम करने के लिए। हमें ये कम्युनिटी को बनाना है, लेकिन जानने से पहले, क्योंकि अब आप अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में कंपनी एक ब्रांड को प्रमोट करने वाले हो, प्रमोट पहले आपका फेस होता है दोस्तों, उसके बाद कंपनी होती है। तो अपने फेस को क्या आप एक वाजिब कंपनी के ऊपर लगाने वाले हो जिनके पास एक एक्सपीरियंस है, या ये भी कोई चलती फिरती कंपनी आ गई जिसने महीने 2 महीने पहले सोचा पैराडायनेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग मजबूर हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हम इस मौके को कमा लेते हैं, कंपनी बनाकर डाल देते हैं, 2-4 महीने में भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कुछ, हम लोग दोबारा किसी स्कैम को ऐसा तो नहीं बनने वाले। तो इस चीज के ऊपर मैं जरूर फोकस करता हूं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बना तो ही काम को शुरू कीजिएगा, नहीं तो थोड़ी R&D वर्कआउट कीजिएगा, क्योंकि ये मैटर काम शुरू करने का नहीं है, सेटिस्फेक्शन के साथ अपना कैरियर बनाने का भी है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप प्रोजेक्ट की वर्थ और पोटेंशियलिटी को समझ जाएंगे तो यहां पर सिर्फ एक MLM या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही नहीं, आप टोटल कैरियर एक्सपेंशन के लिए भी सोच पाएंगे। तो जरूर आपको जानना चाहिए कि एग्जैक्टली ये कॉर्पोरेट काम कैसे करेगा। तो अगर आप लोग मोबाइल फ्रेंडली हैं, मोबाइल पर थोड़ा बहुत हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो आपने एक ब्रांड सुना होगा मोजो। मोजो आज से नहीं, 2013 से हाईली पॉपुलर है गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। और मैं यहां पर मोजो की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सुपर वन इज 100% ओन्ड बाय मोजो। मोजो 2003 से लेके अब, जहां पर सुपर वन का भी ऑफिस है ऑस्लो नॉर्वे के अंदर, 2003 से प्रचलित है। सर एंड्रियास क्रिस्टिनटीन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, जो फाउंडर एंड सीईओ मोजो ग्रुप के भी हैं और फाउंडर एंड सीईओ सुपर वन के भी हैं। एवरी सैटरडे ये लाइव आते हैं दोपहर इंडियन टाइम, दोपहर के 3:30 बजे, और आके वीकली पूरे ग्लोब में क्या क्या हुआ दुनिया में उसके बारे में हमें अवगत करवाते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2013 में उस समय मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लिया था, जब हम और आप नोकिया के फोन से ही फ्री नहीं हो पा रहे थे, हमारा विश्वास नहीं बन पा रहा था। उस दौर में इन्होंने 5 लाख पाउंड का फंड अपने 400 उन शेयर होल्डर्स के लिए अरेंज कर दिया था, खड़ा कर दिया था, जो इनके और इनकी गेमिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल को समझ गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, crowdfundstandard.com पर जाके आप स्टडी कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने ग्लोबल होमवर्क किया, गूगल होमवर्क किया, विकिपीडिया किया, थोड़ा सा आप कीजिए, लिंक्डइन पे जाइए, आपको इनके बारे में और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये वो शख्स है जिन्होंने शुरुआत करी थी आज से 8 साल पहले, 2020 खत्म होने के कगार पे है, 2013 के बिल्कुल इनिशियल लेवल पे शुरू किया था, और बड़ी एक टीमें बनाते चले गए। और इनकी इस एक्सपीरियंस के में 8 साल लगे क्यों, कई लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या इन्होंने मंत्र पढ़ने थे कि 8 साल लग गए, तो मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। 2013 में इन्होंने अपना आइडिया प्लॉट किया, 2014 में इन्होंने अपना पहला टेस्ट गेम मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया रिवॉर्ड स्कीम्स के साथ में, जो सेकेंड एडिशन इनका आया 2015 में। तब तक इनके टेस्टिमोनियल टेस्ट गेम्स के ऊपर 5000 प्लेयर्स और 5 लाख गेम्स प्रपोज हो गई थी ड्रिवन होने के लिए। ये आंकड़ा 2017 में 25,000 तक बढ़ गया और 1 मिलियन गेम्स इसके ऊपर ऑलरेडी प्रपोज हो गई थी। कारण इस दौर में 2017 में क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई थी, और
उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू समझ में आ गई थी, तो इन्होंने भी अपनी जो ऑफर कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स और गेम्स, उसके अंदर इंटीग्रेट किया क्रिप्टो करेंसीज को, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अपने आप बढ़ने लग गए। लेकिन इनको समझ में आ गया 17 में कि इतनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट में सिर्फ मार्केट के कंटेंट्स के पर ही, मार्केट के गेम्स पर ही काम क्यों करना, क्यों ना अपने इस बहुत बड़ी कम्युनिटी को प्लेटफॉर्म के साथ साथ में कुछ एक्सक्लूसिव गेम ऐसी दी जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए, ऐसा एल्गोरिदम दिया जाए जो मार्केट में और किसी के पास ना हो। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सुपर वन 2.0 का एक ग्लोबल एल्गोरिथम। शुरू में ये सिर्फ एक गेम था, ब्रांड मोजो ही था, लेकिन बाद में इतनी पॉपुलैरिटी होने की वजह से सुपर वन को ही नाम दे दिया गया। और 2020 इस समय द नेक्स्ट एरा जिसके लिए हम और आप इस समय बैठे हैं, इट विल बी अ रिवॉल्यूशन ईयर फॉर एवरीबॉडी। एनीवेज, लेट मी इंट्रोड्यूस यू सुपर वन फ्रॉम मोजो, जो एक बहुत ही इनोवेटिव डायरेक्ट ओनरशिप मॉडल में काम कर रहा है, टोकनाइज वे में, टारगेट करते हुए उन मिलेनियल्स को जो मोबाइल पर हमेशा आकर्षित रहते हैं लेकिन उन्हें उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। अब उनको वही चीजें जो वो रोज करते हैं और हम लोग जो रोज करते हैं उसको करने के साथ साथ में कंपनी में एक तरह की पार्टनरशिप मिलती है और साथ में ओनरशिप के साथ साथ में अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे माध्यम मिलते हैं।